तुम्हें Musan Kibitsuji! डीमन स्लेयर इन्फिनिट कासल हाइप की मूवी आ चुकी है। गाइस इस वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा मूवी का रिव्यू मेरे के बराबर है। तो मुझे लगा था कि मतलब 2-4 लोग ही आएंगे, ऐसे ही कुछ ज़्यादा पीपल नहीं आएंगे। लेकिन जैसे मैं एक्चुअली उसके अंदर गया तो हॉल में मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं और लिटरली जब मूवी चली ना तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्राउड था। और जब इनोस्की की एंट्री हुई ना वो तो भाई चुम्मेश्वरी पूछो मत टोटल। वैसे हर 3 पार्ट के अंदर ये मूवी आ रही है और इसके अंदर 3 ही फाइट हैं। मतलब अब वो जो फाइट है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फाइट है जो हमारे टोमा और शिनोबो के बीच में, सेकंड फाइट ज़ेनित्सु और काइगाकू के बीच में, थर्ड फाइट अकाज़ा और यहाँ पे तांजीरो के और क्यू के बीच में। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट फाइट है वो होल्ड पे ही ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो सेकंड फाइट है काइगाकू वर्सेस ज़ेनित्सु की बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी, इसे देखने में मज़ा आ गया। वो पूरी फाइट कंप्लीट होती है। एंड थर्ड फाइट है अपने तोमियो का व्यू तांजीरो और आकाजा के बीच में, जो इसकी फाइनल और मेन फाइट होती है। उसके अंदर हमें हमारे आकाजा का पास्ट भी दिखाया जाता है। तो बताता हूँ, सबसे पहले शिनोबू और डोमा की जो फाइट होती है उसके अंदर हमको बताया जाता है जहाँ पे शिनोबू है उसके पास्ट के बारे में, कैसे उसकी बड़ी बहन को डोमा ने खा लिया था। और यहाँ पे डोमा के पास्ट और हमारे काइगाकू के बीच में होती है। भाई ये जो बंदा है ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इस बंदे के पास इतनी तगड़ी एनर्जी होती है मतलब पूछो मत। इसके पास 7th फॉर्म होती है और आपने सुना होगा जो थंडर ब्रीथिंग है उसमें 6th फॉर्म होती है। तो काइगाकू बाकी की 6 फॉर्म यूज़ कर सकता है और ज़ेनित्सु पहली फॉर्म यूज़ कर सकता है। और उसने अभी रिसेंटली 7th फॉर्म बनाई है, लेकिन ये काइगाकू को नहीं पता। तो यहाँ पे काइगाकू और ज़ेनित्सु जैसे मिलते हैं तो हमें बताया जाता है काइगाकू के पास्ट के बारे में, जहाँ पर हमको बताया जाता है कि ज़ेनित्सु और काइगाकू एक ही टीचर के यहाँ पर जो है अपनी ट्रेनिंग लिया करते थे। और यहाँ पर जो काइगाकू जैसे ही डीमन बना तो उसके जो टीचर थे उनसे ये नहीं देखा गया और उन्होंने अपनी जान ले ली। ये सारी काम होता है और एंड में आकर वो अपनी 7th जो है ब्रीदिंग फॉर्म का यूज़ करता है, जिसके बाद जो हमारा काइगाकू है वो देखकर चौंक जाता है कि इस बंदे ने 7th ब्रीदिंग कहाँ से सीख ली। और वो कहते हैं कि उस बुढ़े ने तुम्हें 7th ब्रीदिंग सिखाई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ेनित्सु बताता है कि उसने खुद ने ही बनाई है। इसके बाद यहीं पर ये फाइट ख़त्म हो जाती है। फिर हमें कुछ साइड कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जैसे कि मतलब बाकी सारे जो डीमन स्लेयर होते हैं उसके साथ ही कुछ और डीमन स्लेयर दिखाए जाते हैं जिसकी नेक्स्ट मूवी में फ़ाइट होगी। जैसे कि हमारे योमे होता है और तोकितो, उसके बाद सानेमी और भी बहुत सारे डीमन स्लेयर जिनकी आगे मूवी में फ़ाइट होने वाली है। वहीं बात करें एक दो कपल की जो इस मूवी के अंदर काफ़ी मेन रोल अदा करते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट करने का। वो थे हमारे ओबेनाई और मित्सुरी, जहाँ पर जो ओबेनाई है वो मित्सुरी को इम्प्रेस करने के लिए लगा रहता है। लिटरली समझ रहे हो ना, यहाँ पर भी भाई रुक नहीं रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी थर्ड एंड लास्ट फाइट जो होती है हमारे आकाजा और तोमियो का क्यू और तांजीरो के बीच में, जहाँ पर हमारा जो क्यू है और तांजीरो वो दोनों ही जो आकाजा से काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ रहे थे, पूरी भसड़ मच रही थी। और यहाँ पर इनका कॉम्बो देखो, तांजीरो यूज़ कर रहा था सन ब्रीदिंग और यहाँ पर जो तोमियो का क्यू है वो यूज़ कर रहा था वाटर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे जो तांजीरो है वो काफ़ी जल्दी जो फाइट है उससे साइड हो जाता है, मतलब जो आकाजा है उसे पटक देता है। फिर उसके बीच में जो इंटेंस फाइट चलती है वो क्यू और आकाजा के बीच में चलती है और लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट थी। इसके बीच में जो हमारा तांजीरो है वो सोच रहा था वो किस तरीके से आकाजा को हराए। तो यहाँ पर वो बीच में जब आकाजा के पास जाता है तो तभी वो एक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस करने के बाद वो आकाजा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और ग्यू भी कहता है कि तांजीरो इसकी गर्दन काट देना। लेकिन यहाँ पे तांजीरो वो साला चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे आकाजा मैं तुम्हारी गर्दन काटने के लिए आ रहा हूँ, जो काटना है उखाड़ ले। मतलब क्यू भी मन मन कह रहा है कि यह आदमी बिल्कुल नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पर हमारा तांजीरो फिर भी उसके बाद उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन जो आकाजा है वो अपने गर्दन कटने नहीं देता, वो उसे पकड़ के रखता है। और यहाँ पे हमारा क्यू समझ जाता है कि ये उसका मौका है, तो अपनी टूटी हुई तलवार से उसके सिर पे स्टेप कर देता है, जिसके कारण उसकी जो गर्दन है वो ज़मीन पे जाके गिर जाती है। और हमें लगता है कि यहाँ पे जो आकाजा है वो मर जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तांजीरो क्यू चैन की सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तांजीरो उसके बाद बेहोश होने लगता है। लेकिन
आकाशा फिर से उठने लगता और क्यों कहता है कि तांजिरो तुम बेहोश मत होना, लेकिन वो कहने लगता है कि उसने अपनी पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली इसलिए वो बेहोश हो गया। फिर उसके बाद फिर से फाइट चलती है